भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन जिंदाबाद। मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड क्षेत्र के हरिपुर मालटोल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने एक और जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत एमएलसी अच्छिक को 10.5 लाख रुपए की प्राकृतिक राशि से नवनिर्मित भरत ठाकुर घर से मेन रोड तक पीसीसी सड़क का लोकार्पण किया। वहीं दूसरी तरफ 8 लाख रुपए की प्राकृतिक राशि से नवनिर्मित महारानी पोखरा स्थित छठ घाट का किया लोकार्पण। बिहार विधान परिषद सदस्य के पहुंचते ही ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मिथिला के परंपरा अनुसार पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। फिर बारी बारी से सभी कार्यकर्ताओं ने वहां उपस्थित ग्रामीणों को भव्य स्वागत किया। एनडीए डबल इंजन सरकार के विकास की तीव्र रफ्तार को बताते हुए एमएलसी ने कहा, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। डबल इंजन की सरकार बिहार में है और हम सबों का एक ही उद्देश्य है, समाज में के सर्वांगीण विकास के लिए जी राम जी विकसित योजना में पहले जो खर्चम वित्त में पैसा मिलता था पंचम वित्त में, उसको खर्चम वित्त करके दुगुनी कर दी गई है। अब जिस ग्राम पंचायत में एक किस्त में 20 लाख रुपया मिलता था, अब मिलेगा 40 लाख रुपया। योजना में गांव के लोग बैठ करके जो तय करेंगे, आपको अभी बोले हैं जी इसको घेराबंदी चाहिए, जो आप तय करेंगे तय आपको करना है, पैसा सरकार भारत की सरकार देगी। पहले मनरेगा में ये नहीं था, उसका गाइडलाइन था। अब जो बना है कानून उसमें ग्राम पंचायत सर्वोपरि है और ग्राम पंचायत की बैठक बिहार सरकार ने कैलेंडर घोषित कर दिया है। पहले 2 अक्टूबर को 2-3 दिन होता था, उसमें लोग क्या करते थे, लेकिन अब पंचायत दिवस मनाए, महीना के अंतिम रविवार को पंचायत दिवस होगा। हर पंचायत में अभी सहयोग शिविर चल रहा है। अब यदि पदाधिकारी या कोई आदमी काम नहीं करेंगे तो इंतजार नहीं कर रहा है, 30 दिन के अंदर में यदि आपको एक समस्या दिए समाधान के लिए नहीं समाधान हुआ तो 30वां दिन वो पदाधिकारी निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। उसके लिए आदेश जारी करने की प्रक्रिया नहीं है। सरकार हमारी बिहार में उद्योग कैसे हो, हर खेत में पानी कैसे जाए, 2023 तक हर खेत में पानी पहुंचाने का संकल्प हमारा है। 2015 तक जिस हर घर बिजली हमने पहुंचाया है, हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। और इस बार 2030 तक हर खेत में पानी पहुंचाएंगे और इस बार 2030 तक उद्योग के क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रगति आपको देखने को मिलेगा। पंडोल में चालू हो गया, सकरी चीनी मिल चालू होने वाला है, लोहट में सीमेंट फैक्ट्री सब बन रहा है, पड़ोस में रैयाम भी हमारा चीनी मिल चालू हो जाएगा, उसका भी हो गया है। और लोखा में 400 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके वहाँ पर हमारा औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। हम सिल्लीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे के पड़ोसी बन जाएंगे। पूर्वोत्तर भारत का दर्शन करना हो या पश्चिम भारत का दर्शन करना हो, हम एक्सप्रेस वे पर बैठ करके यात्रा करेंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में हम पीएम सूर्य योजना के माध्यम से हर परिवार को मुफ्त में 1 किलोवाट का सोलर पैनल देने के लिए इस बार 25 लाख परिवार को इस वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार मुफ्त देने के लिए तैयार है। आपको पैसा नहीं रहेगा, सोलर पैनल लगा देंगे। जितना बिजली आप खपत करते हैं, आपकी बिजली आप जलाते हैं, तो प्रति परिवार सरकार को 15,000 रुपया देना पड़ता है। तो सोलर पैनल लगा करके हमको 15,000 रुपया बचेगा, तो 15,000 रुपया प्रति परिवार यदि बचेगा तो राशि बिहार के विकास में जाएगा। इसलिए आत्मनिर्भर बिहार, और जब आत्मनिर्भर बिहार होगा तो हम विकसित भारत की आज परिकल्पना हमारा संकल्प है कि 2047 में भारत विकसित भारत बने, दुनिया का नंबर 1 भारत बने। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो काम समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, सौभाग्य से हमारे बीच यहाँ के निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला के उपाध्यक्ष, आपके प्यारे दुलारे आपकी बेटा संतोष भगत जी का मैं स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपनी सब सेवा के माध्यम से कई काम किया है और इनके ही प्रयास से, और स्वर्गीय कलाधर मिश्र जी यहाँ नहीं है, हमारे समझी हैं, उन्होंने भी इस स्थान के लिए, उनका गोपाल साफी, दोनों आदमी का दोस्ती था। अब दोनों आदमी ग्राम पंचायत कैसे सुंदर बने, मालटोल कैसे विकसित हो, बहुत से लोग थे, लेकिन वो दोनों आदमी की जोड़ी एक सवर्ण समाज, एक महादलित समाज की अखंड जोड़ी मालटोल गांव में विकास का एक संकल्प उन्होंने लिया। और अभी हमको बलभद्र बाबू पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा, पहले भी मेरे संज्ञान में था, लेकिन मैं कई लोगों से कहा जो आपका जो शमशान की भूमि है, इसका खाता खसरा यदि
शमशान के नाम में दर्ज होगा तो बिहार सरकार से आपके शमशान को में जो शेड बनाना, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करना, वहाँ लाइट की व्यवस्था करना, उसकी घेराबंदी करवाना के लिए हम इसी बार सदन में, इस बार तो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते हैं, 4 दिन का है, लेकिन निवेदन के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से मैं जरूर आवाज सदन में उठाऊंगा। सड़क हमारा शायद 10 लाख रुपये की है और ये घाट 8 लाख रुपए की। जिस लोग यह बदनाम करने की साजिश में है, जिसके नायक बने हुए हैं, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। कांग्रेस के लोग कहते राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है। जिनके कल्पना में, किसी सोच में राम नहीं है, वो आज राम की भक्ति में कैसे आ गए? ये आश्चर्य है, ये भ्रम है। 535 वर्षों का कलंक यदि भारतीय जनता पार्टी संघ का स्वयंसेवक मिटा सकता है तो राम मंदिर में चोरी करने वाले लोगों को भी हम सजा दिलावेंगे।